पितामह भीष्म से सवाल किया कि आपने द्रौपदी की जब लाज लुट रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं, बचाया, कुछ तो कहा होता। आपके पास पराक्रम था, दुशासन जैसे तो आप मसल सकते थे दुशासन को ऐसे। पितामह इतने ताकतवर थे कि दुशासन जैसे 100 आ जाते, 100 नहीं 1000 आ जाते तो ये 1000 मिलकर पितामह का बाल नहीं उखाड़ सकते थे, बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना पराक्रम था पितामह भीष्म का। बात समझ रहे हो, हल्के में मत लेना पितामह को। ये सामान्य योद्धा नहीं है। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है पहला, कोई मार ही नहीं सकता था। और उनके शरीर को किसी में ऐसी ताकत थी ही नहीं कि उनके शरीर में बाण को आर पार कर सके। क्या मारता कोई? पितामह चाहते तो दुशासन को पकड़ कर ऐसे मसल देते, मर जाता। क्यों नहीं उठे? द्रौपदी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। पितामह आप क्यों नहीं गए? तो सुनो पितामह ने क्या कहा। पितामह ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब बाण लगे मुझे तो मेरा शरीर का सारा खून बह गया। जब अर्जुन ने बाण मारे तो बाण की सैया पर लेटे, तो बाणों की सैया पर लेटने से पितामह का सारा रक्त, ब्लड, खून जमीन पर गिर पड़ा। पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने अन्न किसका खाया? दुष्ट दुर्योधन का, और उसी खाने से मेरे शरीर में रक्त बना। तो मेरा रक्त दुर्योधन के अन्न से दूषित हो गया, और जब रक्त दूषित हुआ तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। इसलिए मुझे वहां पर धर्म और अधर्म समझ नहीं आया, इसलिए मैं चुप रहा। एक बात बताएं, एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। पितामह जैसों की बुद्धि दुर्योधन जैसे पापी के अन्न खाकर बिगड़ गई, तो आप गलत अन्न खाओगे और आपकी हमारी बुद्धि बिगड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य ना मान लेना। आज समाज की बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि गलत अन्न खा रहे, गलत खा रहे, बेईमानी का खा रहे हैं, चोरी का खा रहे हैं, डाका डालकर खा रहे हैं। आजकल तो आदमी को जैसा मिल जा रहा है वैसा खा रहा है। लोग ये नहीं देखते कि हम जो कमा रहे हैं वो पैसा धर्म से आ रहा है या अधर्म से, बस आ रहा है, आने से मतलब है। इसलिए आज लोग, आपके पास खाने को बहुत है लेकिन आपके पेट में आज भूख ही नहीं है, पच ही नहीं रहा। पहले के लोग तो बढ़िया साग रोटी खाते थे, दबा के 10 रोटी, और 90-100 साल तक जीते थे। और आज तुम बादाम काजू पिस्ता खा के भी 60-65 पे निपट रहे हो। बोलो हाँ, सही है। इसलिए आज का अन्न दूषित है। इसलिए पुराना एक रिवाज था कि लोग सबके हाथ का नहीं खाते थे, उसी के हाथ का खाते थे जिसका आचार विचार पवित्र हो। यदि दुर्योधन का अन्न मैं भी खाऊं तो मेरी भी बुद्धि दुर्योधन जैसी हो जाएगी, मेरी बुद्धि भी कैसी होगी। और मैं अर्जुन का अन्न खाऊं तो मेरी बुद्धि भी अर्जुन जैसी हो जाएगी। अर्जुन का अन्न खाने वाले की बुद्धि अर्जुन जैसी, और दुर्योधन का अन्न खाने वाले की बुद्धि दुर्योधन। इसलिए आप लोग तो
कहीं भी जाते हैं सब जगह दिन भर बस चरते हैं। आप लोग खाते नहीं हैं, चरते हैं। हाँ या ना? जो मिल जाए वो चरने लग जाएंगे, जो मिल जाए। तुम किसी के भी हाथ का खा रहे हो, पता नहीं वो नहाया है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं, वो पवित्र है कि नहीं। सुनो, जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन नहीं करते, भोजन में भोजन बनाने वाले के गुण भी प्रवेश करते हैं। ये बात सही है कि नहीं? क्यों ये बात सही है कि गलत है? बता दो। आप कह दो कि गलत है तो मैं भी कह दूंगा कि गलत ही है। भोजन जो बनाता है उस बनाने वाले के भाव, वाइब्रेशन उसमें प्रवेश करते हैं कि नहीं? नेगेटिव या पॉजिटिव, नकारात्मक या सकारात्मक? बोलो हाँ, बोलो। इसलिए पहले के लोग खान पान बड़ा पवित्र रखते थे। टाइम टेबल था खाने पीने का। आजकल तो दिन भर आदमी चर रहा है। और कब चर रहा है? निशा में। निशा मतलब, निशा मतलब रात्रि। तो निशा में चर रहे हैं कौन? निशाचर। निशाचर, निशा में चरें। आजकल लोग 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे चर रहे हैं, 2 बजे रात को भी चर रहे हैं। कौन चर रहे हैं? निशा में चरे जो, वो निशाचर। जो निशा में चरे वो। क्यों भैया, आप कब खाते हो? रात के? मैया आप कब खाती हो? मेरी माँ। क्यों आप कब खाते हो लाला? 9, 11 बजे भी खा लेते हो, 12 बजे भी, और 2 बजे भी खाते हो। खाने से मतलब है बस। सुनो, मेरी प्रार्थना सबसे है, निशाचर मत बनो। जो रात्रि में खाएं, रात्रि को कहते हैं निशा। जो रात्रि में चरें वो निशाचर। भगवान ने अच्छा मनुष्य बनाया है, अच्छा विवेक बुद्धि दी है, तो निशाचर ना बनो। भोजन कितनी बार करना चाहिए? 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, इससे मतलब नहीं है। पर रात के सूर्यास्त होने के बाद मत खाओ। सूर्यास्त होने के पहले ही खा लो। शाम को खा लो 5 बजे। अभी वृंदावन आए हो तो 6 बजे तक तो कतई है, पर 7 दिन बाद फॉलो कर लेना। एक नियमावली बनाओ अपने लिए। सुखी रहना है तो, और नहीं रहना तो सब ठीक चल रहा है, फिर सब सही है। दूध दही सब सही। लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, मनुष्यों जैसी हरकतें करना है, तो आचरण गुण मनुष्यों के हो। चिड़िया कितने बजे खाती है? 9 बजे आपने किसी चिड़िया को खाते देखा? शाम होती उड़कर अपने घोंसले की तरफ। जानवर हैं वो, पक्षी हैं वो, लेकिन वो पक्षी भी नियम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ या ना? प्रकृति में एक मनुष्य को छोड़ दो तो हर जीव जंतु सूर्यास्त के बाद मुंह बंद कर लेते हैं।
गैया दिन भर खाएगी, शाम को पगुराएगी, जुगाली करेगी। क्यों? जंगल में रहने वाला जीव जंतु भी ये फॉलो करता है। चिड़िया भी शाम होती उड़कर अपने घोंसले की तरफ। दिन भर आप खाओ, दिन में खाओ, रात को नहीं। तो हमें निशाचर नहीं बनना। पितामह जैसों की बुद्धि गलत खान पान से बिगड़ गई। इसलिए जो खाओ पहले तो ईमानदारी से कमाओ और वह कमाई का प्रसाद प्रभु को भोग लगाओ और फिर प्रसाद पाओ, सुंदर प्रसाद।